वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बस सुबह का टाइम है। आज मुझे जो किचन के सारे ड्रॉअर है, कबर्ट है, उसको पूरा डीप क्लीन करना है। तो सबसे पहले मैं खाने की तैयारी वो कर रही हूँ, ताकि फिर मैं डीप क्लीनिंग करने लग जाऊं तो फिर खाने की मुझे कोई झंझट नहीं। तो बस यहाँ पर चावल है, वो सबसे पहले मैं भिगो कर रख रही हूँ। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं उसको रखती हूँ ऐसे भिगो कर। उसके बाद जो आटा है उसको छान लूँगी, उसका डो बना कर रख दूँगी। तो बस सब्जी है वो भी बना लूँगी, सिर्फ रोटी ही बाकी रखूँगी। तो जब हम खाना खाने बैठेंगे तब गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी। जब भी मैं घर में डीप क्लीनिंग करती हूँ तो सबसे पहले ऐसे ही खाना बना कर रख देती हूँ। फिर क्या होता है कि हमें आलस आती है, और जब हम घर का काम निकालते हैं तो हमें समय का भी पता नहीं चलता है कि समय का कांटा कितना आगे निकल गया, कितना टाइम हो चुका है। तो इससे अच्छा है कि खाने की तैयारी हम सबसे पहले ही कर लेते हैं, तो फिर हम टेंशन फ्री होकर घर का काम सारा अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बस इसी छोटी छोटी हैबिट से ही जो हम पूरा घर को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते, नीट एंड क्लीन रख सकते, और समय समय पर इसी तरीके से जो पूरे घर के अंदर डीप क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमारा घर अच्छी तरीके से व्यवस्थित एंड सुंदर भी दिखता है। तो बस यहाँ पर आटा है वो भी मैंने छान लिया है, डो बनाकर रख दिया है। इसके बाद बारी आती है आलू को छीलने की। तो बस आलू की आज सब्जी बनाने वाली। तो मेरे बेटे ने आज कहा ही था कि उसको आज आलू की सब्जी खानी है। तो बस यहाँ पर आलू है वो मैं कट कर रही हूँ। इसके बाद में सब्जी का तड़का है वो भी दे दूंगी। तो बस बेसिक मसाले ही मैंने यहाँ पर डाले हैं, राई, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, बस बेसिक मसाले ही डाले हैं। तो बस इस तरीके से मैंने खाना बना कर रख दिया था, सिर्फ रोटी ही मेरी बाकी थी। तो बस इसी तरीके से मैं जब भी घर का कुछ ना कुछ डीप क्लीनिंग वाला काम करती हूँ तो आधी खाने की तैयारी मैं कर ही देती हूँ। तो बस इसी छोटी छोटी आदत की वजह से ही जो हम घर का काम पूरी तरीके से अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी फिर मेरा पूरा भरा रहेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं खाना बना कर रख दूँ। तो बस सबसे पहले ये वाला पहला ड्रॉअर है वो मैंने खाली करना स्टार्ट किया। तो ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ग्लास का सेट है, जो मैंने डीमार्ट से खरीदा था। कहीं पर भी हम घूमने पिकनिक जाते तो इसको मैं साथ में लेकर जाती हूँ। तो बस मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही थी कि इस तरीके से पूरा सेट आता है। वैसे तो सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में आया तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो बस सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बाहर निकाल ली। तो ये वाला ड्रॉअर पूरा मैंने बाहर निकाल दिया। बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपको एक साइड से ऊपर करना है और दूसरी साइड से नीचे करना है। आपको सिर्फ खींचना है तो आराम से जो ट्रॉली पूरी बाहर निकल आएगी। तो आप देख सकते हैं सारी ट्रॉली जो मेरी खराब हो चुकी है ड्रॉअर। मैंने भैया को बोला जिससे मैं काम करवाती हूँ, लेकिन वो अभी फ्री नहीं, उसने बोला दिवाली के बाद कर देंगे। तो मैंने सोचा फिलहाल के लिए काम चला लेती हूँ। तो जो जो ड्रॉअर बाहर निकल रहा है उसको मैं निकालूंगी, बाकी का मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि बहुत ही जाम हो रखा है। तो बस इस तरीके से मैं यहाँ पर आप देख सकते देख रही थी, इसके अंदर मैंने तेल डाला है ताकि अच्छे से पूरा फ्री हो जाए। तो बस इस ट्रॉली को मैंने बाहर निकाला तो अच्छे से पूरा मैं उसको साबुन से धो लूँगी, वॉश कर दूँगी। तो बस इस तरीके से निकाल कर करते तो फटाफट से हो भी जाता है और अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। बस छोटी सी आदत ही हमें हमारी सुधारनी होती है, और थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक के साथ काम करते तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है किचन के अंदर और घर का काम करने में। तो बस यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया, इसको मैं बार बार पोंछ कर धोकर इसको मैं फिर से पोंछ रही हूँ। तो बस इस तरीके से मैं करती जा रही थी काम को। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया। इसको रखूंगी नीचे की तरफ। तो सारी चीज़ें मैंने एक साथ बाहर निकाली नहीं है, मैं एक एक करती जा रही हूँ, इसको मैं रखती जा रही हूँ। बस इस तरीके से मैंने निकाला। फिर क्या होता है पूरे के पूरा जो ड्रॉअर खाली कर देते तो फिर किचन के अंदर जगह भी नहीं बचती और हमें सूझता नहीं कि कहाँ से काम की शुरुआत करें। तो ये ड्रॉअर का मैंने ऐसे ही काम किया है। तो ये वाली जो मेट है आप देख सकते हैं फ्रिज में रखने की है, तो उसकी डिज़ाइन पूरी घिस चुकी है। तो बस मैंने ऐसे उल्टा कर दिया ताकि इसका यूज़ भी हो जाए, उसका मुझे फेंकना भी ना पड़े। तो इस तरीके से मैंने इसको उपयोग में ले लिया। इसके अंदर मैंने एक छोटी सी बास्केट रखी, इसके अंदर सारी कटोरी कांच की है वो रख दी है, और ग्लास बहुत ही सारे हैं। तो जो कोई गेस्ट आ जाता है तो चाहिए होता है, तो बस इसको मैंने ऐसे ही रखा है, कोई गेस्ट आ जाए तो मैं निकाल लूँगी। तो बस कुछ इस तरीके से अरेंज करके मैंने रख दिया ताकि स्पेस भी हो जाए, जगह भी बन जाए। और आप देख सकते हैं बहुत सारी स्पेस यहाँ पर अभी बची हुई है। तो बस इस तरीके से मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ इस बार रखा हुआ है। तो बस ये वाला ड्रॉअर उसको भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया, इसको कर देते हैं बंद। और ये वाला जो ड्रॉअर मैंने धोकर रखा था वो भी सूख चुका है, तो बस इसको भी मैं लगा देती हूँ। तो ये वाला भी आप देख सकते हैं बहुत ही जाम हो चुका है। तो बस इसीलिए मुझे सारी ये ड्रॉअर इसको चेंज करना है, अंदर की जो चैनल आती है वो। लेकिन अभी भैया जो फ्री नहीं है तो बस मैं इसी से काम चला रही हूँ। तो सारे के अंदर मैंने यहाँ पर ऑयल लगा दिया है ताकि अच्छे से फ्री हो जाए। बस थोड़ी थोड़ी इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक के साथ करते हैं तो काम आसान हो ही जाता है। तो बस ये वाला ड्रॉअर है वो भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। इसके बाद नीचे वाला ड्रॉअर है वो मैं पूरा खाली कर रही हूँ।
तो ऊपर के जो 2 ड्रॉवर है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर कर सारी चीज़ें अरेंज कर दी। इसके बाद जो नीचे वाले 2 है वो मैं खाली करूँगी। तो बस इसी तरीके से मैं थोड़ा-थोड़ा कर कर ही खाली कर रही हूँ, ताकि पूरा किचन भरा-भरा भी ना दिखे और हमें काम करने में भी अच्छा लगे। तो बस ये वाला ड्रॉवर मैंने पूरा खाली कर दिया। अच्छी तरीके से मैं उसको पूरा क्लीन कर रही हूँ, उसको मैं बाहर नहीं निकाल रही हूँ। ये पूरा बहुत ही जाम हो चुका है। तो जो पॉसिबल है वो मैं ड्रॉवर बाहर निकाल रही हूँ, बाकी का जो मैं नहीं निकाल रही हूँ। तो इसको भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। गीले कपड़े को निचोड़-निचोड़ कर 2-3 बार अच्छे से वॉश कर कर ही उसको मैंने पोंछ दिया। इसको मैंने खुला ही छोड़ा है, ताकि अच्छी तरीके से पूरा सूख जाए। इसके बाद ही मैं सारी चीज़ें लगाऊँगी। तो बस उसको मैं सूखने के लिए छोड़ा है। तब तक ये बाजू वाला ड्रॉवर उसको मैंने पूरा अच्छे से खाली कर दिया है। तो ये वाले जो 2 ड्रॉवर है, इसकी जो चीज़ें इसको मैंने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रखा है। और ये जो मैंने फर्नीचर करवाया था इसी के प्लाई के टुकड़े हैं, तो कुछ इस तरीके से मैंने अंदर रखा हुआ था। इसके ऊपर मैंने छोटी-छोटी डिब्बियाँ रखी हुई थी। तो बस इसको भी मैं वॉश कर कर यहाँ पर रख रही थी, ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए। जब तक कि मैं चीज़ें अरेंज करूँ दूसरे ड्रॉवर की, तब तक ये सूख जाए। तो बस ये सूख भी गया था। तो इस तरीके से मैंने साइड में लगाया हुआ है, ताकि मैं सारी चीज़ें रख पाऊँ। तो ये वाला ड्रॉवर मेरा बिल्कुल भी काम का नहीं। इस तरीके से जो पहले जब भी मैंने घर बनवाया था तब इस तरीके से होगा कि कोई भी एकदम छोटी से छोटी जो प्लेट है वही आती है, बाकी पूरा बिल्कुल भी काम का नहीं है। और इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो फेंकने वाली है। कुछ-कुछ डिब्बे मैंने निकाल दिए हैं। और जो अंदर की तरफ आपको काँच की कटोरियाँ दिख रही, वो मैंने जो मेरे काँच का कैबिनेट है इसके अंदर से मैंने निकाल कर यहाँ पर रख दी है। तो बस ये आटे का डिब्बा है, इसको भी मैं इस तरीके से अंदर रख दूँगी। तो ये वाली भी मैट फ्रिज की है, थोड़ी-सी इसकी डिज़ाइन ऐसी हो गई, तो बस मैंने यहाँ पर बिछा दिया है, ताकि कभी-कभार जो आटा वगैरह गिर जाए तो बस यहाँ पर पूरा मैं उठाकर उसको क्लीन कर सकूँ। तो बीच के जो 2 ड्रॉवर है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। इसके बाद जो लास्ट में है उसको तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ व्हाइट कलर का आप देख सकते हैं वहाँ पर कितनी सारी धूल जम गई है। तो इसको तो मैंने निकाला ही निकाला, आप देख सकते हैं। इसको निकाल कर ही अच्छे से पूरा क्लीन किया जा सकता है। तो बहुत ही सारी डस्ट इसके अंदर थी, क्योंकि रोज़ के रोज़ तो हम निकाल कर काम नहीं कर सकते। जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इसी तरीके से लास्ट वाला तो निकालती ही निकालती हूँ। तो बस इस तरीके से मैंने उसको पूरा निकाल दिया है। यहाँ पर पूरा अच्छे से मैं उसको क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी। तो बस कपड़े को मैंने 4 या 5 बार अलग-अलग तरीके से धोकर यहाँ पर निचोड़-निचोड़ कर मैंने उसको क्लीन किया, ताकि बिल्कुल भी डस्ट इसके अंदर रहे नहीं। तो इस तरीके से जो भी हम किचन का काम करते हैं, तो बस थोड़ी-सी समझदारी एंड थोड़ी-सी टिप्स एंड ट्रिक के साथ करते हैं, तो हमारे लिए काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। बस इस तरीके से मैं घर के काम और किचन के काम को मैनेज करती हूँ। तो बस ये वाली जो ट्रॉली बाहर निकाली, इसको भी मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दूँगी चारों तरफ से घुमा-घुमा कर, ताकि कहाँ पर भी मिट्टी लगी हो तो बस मुझे दिखाई दे। तो बस अच्छी तरीके से पूरा उसको क्लीन कर दिया है। बस उसको मैं सूखने के लिए रखूँगी। बस ये सूख भी चुका है अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने फ़ैन में रख दिया था। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से यहाँ पर फिट कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं ये थोड़ा-सा अटक रहा है। तो बस इसके अंदर भी मैंने तेल डाल दिया था, ऑयल डाल दिया था। तो यहाँ पर बहुत ही जो बड़े-बड़े बर्तन है तड़का देने के लिए, वो सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये वाला ड्रॉवर मैं निकालने की बहुत ही कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल ही नहीं रहा था, पूरा अटक गया था। और एक साइड से आप देख सकते हैं पूरा नीचे गिर गया। तो बस जैसे-तैसे मैंने पूरा अच्छे से नीचे से पूरा क्लीन कर दिया। तो ये सारे ड्रॉवर है जो इसके अंदर की चैनल है उसको मुझे रिपेयर करवाना है, लेकिन जब तक की दिवाली है तब तक मुझे इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मैंने इसके अंदर भी ऑयल डाल दिया है, ताकि अच्छे से फ्री हो जाए। तो बस यहाँ पर भी मैंने पूरा नीचे की तरफ क्लीन कर दिया। अब बारी आती है जो मेरा सिंक है उसके नीचे के एरिया को साफ करने की। तो हमारे किचन के अंदर सबसे ज्यादा कबर्ड जो अगर खराब होता तो ये वाला ही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सबके घर का प्रॉब्लम है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बहुत पानी गिर ही जाता है, चाहे कितनी बार हम रिपेयर करवा ले। जबकि नया नया घर होता है तब अच्छी तरीके से होता है। तो ये वाले ड्रॉअर के अंदर से इतनी सारी चीज़ें निकली है, इसके अंदर से मैं कई सारी चीज़ें बाहर जाने दूँगी जो चीज़ काम में नहीं आने वाली है। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े को गीला कर कर यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दूँगी। बहुत ही मिट्टी-मिट्टी गिरी थी और इसके अंदर थोड़ा लीकेज भी हो चुका है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके अंदर पानी गिर रहा है पीछे की तरफ। तो पूरा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और क्लीन करने के बाद ये वाला आप देख सकते हैं कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आते। तो बस ऐसे ही मैं इसके अंदर दवाई लगा दूंगी। तो बस ये मेडिकल स्टोर में से आसानी से मिल जाता है। तो बस 2-3 महीने में एक बार ही आपको लगाना होता है, बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आते। वरना छोटे छोटे कॉकरोच बहुत आ ही जाते। और ये वाला जो मैं बिछा रही हूँ, मैंने बासमती राइस खरीदे थे उसी की जो बैग है। तो बस उल्टा कर कर मैंने ऐसे ही उसको बिछा दिया है। और ऊपर की तरफ न्यूज़पेपर मैंने बिछा दिया। तो काफ़ी हद तक मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर से निकाल दिए। मैं कुछ भी नहीं रखने वाली, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है। बस अच्छी तरीके से मैंने सिंक वाला जो कबर्ड उसको अरेंज कर दिया। इसके बाद जो बाहर का दरवाज़ा है उसको मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन करूँगी। तो बस लिक्विड डिश वॉशर है वो मैंने लिया है।
तो सबसे पहले स्क्रबर से पूरा मैंने घिस लिया, इसके बाद जो कपड़े को गीला कर कर 3-4 बार अच्छे से मैंने उसको पोंछ लिया है। तो बस काफ़ी हद तक अब किचन पूरा क्लीन हो चुका है, बस ये वाला भी हो चुका है। इसके बाद बारी आती है ये वाला ड्रॉअर खोलने की, तो बस सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी है और छोटी-छोटी ये काँच की आप देख सकते हैं जार वो मैंने रखी हुई है, तो बस इसको मैंने बाहर नहीं निकाला, ये भी जाम हो चुका है। तो बस ऐसे ऊपर ही मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से कुछ मैंने पूरा किचन का काम अरेंज किया है। तो बस ये सारे जो डिब्बे हैं खाली है, जो मैंने यहाँ पर रखे, कुछ चीज़ें बच जाती है जैसे खाना और कुछ चीज़ें रखनी हो, तो बस इसी के अंदर से सीधा मैं डिब्बा निकालती हूँ, इसके अंदर चीज़ें अरेंज कर देती हूँ। तो ऊपर वाला जो 2 ड्रॉअर उसको भी मैंने अच्छी तरीके से अरेंज कर दिया। इसके बाद बारी आती है नीचे के ड्रॉअर को क्लीन करने की, तो बस उसको भी अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर कर साफ कर दिया। इसके बाद बारी आती है नीचे वाला ड्रॉअर को करने की, तो इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा थाली थी वो मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने ऊपर चढ़ा दी है, जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो निकाल लूँगी। तो बस सारे ड्रॉअर मैंने अरेंज कर दिए हैं, सिर्फ़ एक कबर्ड को छोड़कर, क्योंकि अब मैं बहुत ही थक गई हूँ सुबह से ये किचन का काम कर कर। तो बस एक कबर्ड जो मैंने छोड़ दिया इसको मैं कल करूँगी, अब मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि आज मैं ये करूँ। तो बस इस तरीके से मैं थोड़ा-थोड़ा कर कर ही अरेंज कर कर काम करती हूँ, ताकि मुझे बोरिंग ना लगे। कभी-कभार जो पूरा एक साथ निकाल देते तो फिर काम हमें बोरिंग सा लगता है। तो बस इसके बाद जो सारे बर्तन थे इसको भी मैंने हाथ के हाथ सारे वॉश कर दिया। बहुत ही सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, और यहाँ पर जो मेरा मनी प्लांट है इसको भी मैं पत्तों को नहला देती हूँ रोज़ के रोज़। वो भैया ने मुझे बोला ही था कि जितना आप पत्तों को नहलाएँगी इतना आपकी मनी प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगी। तो लगभग मैं एक बार रोज़ नहला ही देती हूँ, कभी-कभार ही भूल जाती हूँ तो बात अलग है। तो बस इसके बाद गेस्ट है उसको मैं अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। नीचे की तरफ जो काउंटर टॉप है उसको भी पूरा अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर दूँगी। तो इस बार मैंने दिवाली की सफाई है जो थोड़े-थोड़े किस्तों में ही शुरुआत की थी, तो अच्छी तरीके से पूरे घर को मैंने अरेंज कर लिया है, मैनेज कर लिया है। बस छोटी-छोटी हमारी हैबिट की वजह से ही हम घर को नीट एंड क्लीन रख पाते हैं, और बस थोड़ी-सी हमारी जो आदत सुधारते हैं, तो पूरे घर को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं, साफ-सुथरा रख सकते हैं। तो बस यहाँ पर पूरा जो कबर्ड है ऑर्गेनाइज़ हो चुका है मेरा नीचे की तरफ। यहाँ पर जो सारी चीज़ें पड़ी वो सब मैंने हटा दी, और फाइनल एक टच देने के लिए यहाँ पर मैं पूरा अच्छी तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर पोंछ रही हूँ। और ये वाला मैं आप लोगों को बोल रही थी कि ये एक कबर्ड है वही रह गए, बस इसको जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कर लूँगी। तो काफ़ी हद तक जो दिवाली की सफाई इस बार मैंने पूरी कर ली। तो इस बार जो मैंने दिवाली की सफाई बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सिर्फ दिवाली की सफाई नहीं होती है, घर का और भी काम होता है जिसको मैनेज करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो बस इस तरीके से जो मैंने जल्दी स्टार्ट किया था, बस थोड़ा-थोड़ा कर कर काम किया था, तो अच्छी तरीके से पूरा काम हो चुका है। बस अब काफ़ी हद तक तो हो ही चुका है, बस थोड़ा बहुत ही छोटा-मोटा काम बचा हुआ है। तो बस पूरा कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने के बाद यहाँ पर किचन में मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, पोछा भी कर दिया है। तो बस फाइनल लुक है ये, मेरे किचन अच्छी तरीके से पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बस किचन तो पूरा अच्छी तरीके से सेट है। अभी चलते हैं बाहर लिविंग रूम में, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें ऐसी ही बिखरी पड़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी सारी चीज़ों को अरेंज करूँगी। तो बस किचन के अंदर तो झाड़ू पोछा हो चुका है, तो बस यहाँ पर भी लिविंग रूम में मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। इससे पहले जो सोफ़ा है उसको मैं अच्छे से ठीक कर देती हूँ। तो बस झाड़ू भी लगा दूँगी, इसके बाद यहाँ पर पोछा भी मैं कर दूँगी, इसके बाद ये बड़ी वाली मैट है वो मैं बिछा दूँगी। तो ये था आज का छोटा-सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।